जो बच्चा 100 नंबर लेके आएगा उसके 98 नंबर भी हो जाएंगे, और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो 100 नंबर लेके आएंगे और उनके 125 हो जाएंगे, या कुछ ऐसे बच्चे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जो 100 नंबर लेके आएंगे उनके 105 नंबर हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें होंगी बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से काम करेगा, एक्यूरेसी का कितना प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा, वो सारी चीजें इस वीडियो में आप सभी को क्लियर हो जाएंगी। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को देते हैं, ताकि आप सभी को ये नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूरी चीजें क्लियर हो जाएं। क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्जामिनेशन के लिए अब ये क्लियर हो चुका है कि 4 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होना है, और 4 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ये नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया गया है। तो इससे संबंधित काफी ऐसे सवाल हैं जो कि आपके दिमाग में होंगे, और वो आप सभी को क्लियर होने बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो कुछ चीजें हैं जो कि आप सभी को यहाँ पे समझनी पड़ेंगी, जिसमें सबसे पहले तो आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, जिसमें जिक्र किया गया है कि 18/12/2023 को जो विहित प्रक्रिया है वो अपनाई गई है। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि 18/12/2023 को एक नोटिस जारी किया गया था यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर, जिसमें एक फॉर्मूला बताया गया था कि इस फॉर्मूला के तहत यूपी पुलिस कांस्टेबल की या यूपी पुलिस में अन्य भर्तियों में ये नॉर्मलाइजेशन वाला फॉर्मूला जो होगा वो अपनाया जाएगा, और इसी प्रक्रिया के तहत आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो अब तक तो ये था कि हमारा एग्जामिनेशन एक शिफ्ट में होने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी एग्जामिनेशन मल्टीपल शिफ्ट यानी 4 शिफ्ट में होने वाला है, तो नॉर्मलाइजेशन भी अप्लाई होगा। सबसे पहला जो सवाल निकल के आता है वो निकल के आता है एक्यूरेसी को लेके, कि यहाँ पे एक्यूरेसी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो मैं आप सभी को एक चीज यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पूरे फॉर्मूला में जो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, इसमें आपको कहीं पे भी एक्यूरेसी नाम का वर्ड यूज होते हुए नहीं दिखेगा। और आप सभी को बता दें कि ये वाला जो फॉर्मूला होता है एसएससी भी इसी फॉर्मूला को अपनाता है, यानी सेम ये फॉर्मूला यूज होता है एसएससी के द्वारा। और आप सभी को बता दें कि एसएससी में भी एक्यूरेसी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जामिनेशन में भी एक्यूरेसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि बहुत तरह की बात होती है कि यहाँ पे जो एक्यूरेसी होती है उसका कितना मैटर होता है। अगर ज्यादा गलत करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा, कम गलत करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलेगा। ऐसी भी बहुत सारी अफवाहें रहती हैं जिसकी वजह से बच्चे गुमराह होते हैं। तो एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अगर आप ज्यादा गलत करेंगे तो सीधी सी बात है कि आपको नेगेटिव मार्किंग में नुकसान होगा, ना कि नॉर्मलाइजेशन से उसका कोई लेना देना है। अब यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो देखो यहाँ पे अब आप सभी को एक चीज तो क्लियर है कि 3 तरीके से पेपर आपका डिवाइड होता है। 3 तरीके से मतलब एक आपका जो पेपर का लेवल हो सकता है वो रहेगा इजी, दूसरा लेवल होगा मॉडरेट, और तीसरा नंबर होता है हार्ड। और इन तीनों के बेसिस पे ही नॉर्मलाइजेशन मिलता है। और आप सभी को बता दें कि आप इस नॉर्मलाइजेशन पे कोई प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। जो टॉप स्कोरर होते हैं हमेशा उन्हीं का प्रभाव जाता है। अगर हम एग्जाम्पल के लिए समझे तो आप ऐसे समझो कि देखो 50 लाख लोगों ने इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया है, और 50 लाख लोगों में से हम ये समझ लेते हैं कि 40 लाख लोग एग्जाम में अपियर होंगे, और 40 लाख लोग एग्जाम में अपियर होते हैं तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हर एक शिफ्ट में 10 लाख कैंडिडेट यहाँ पे अपियर होंगे। तो यहाँ पे 10 लाख यहाँ पे 4 शिफ्ट में अगर अपियर होते हैं तो देखो ये चारों शिफ्ट का जो डेटा होगा वो जो 10 लाख कैंडिडेट है इसके 0.10 जो कैंडिडेट होंगे इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी शिफ्ट इजी है, कौन सी शिफ्ट हार्ड है, और कौन सी शिफ्ट मॉडरेट है। इसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। यानी कि हर एक शिफ्ट में 10 लाख कैंडिडेट जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं इनके टॉप स्कोरर जो कि 1000 कैंडिडेट होंगे, और इन 1000 कैंडिडेट के ही अकॉर्डिंग आपका जो लेवल होता है वो डिसाइड होता है कि किसका लेवल कितना ज्यादा हार्ड है। ये आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। जो नोटिस इनकी तरफ से जारी किया गया है इस नोटिस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि जो टॉप स्कोरर होते हैं यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा 0.1% यहाँ पे आप सभी को जो दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप 0.1% जो कैंडिडेट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। तो यहाँ पे जो चीजें हैं कि किस तरीके से हमारा ऐसा होगा कि यहाँ पे 100 नंबर की जगह 125 भी हो जाए और यहाँ पे 100 की जगह 98। तो एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए
कि यहाँ पे नंबर घट भी सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ कंडीशन है, ये पूरी चीजें क्या है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलती हैं। अगर फॉर्मूला जिसमें चीजों में सेट हो रहा है, फिट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप उससे नीचे जा रहे हैं तो आपके नंबर घटेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप हार्ड शिफ्ट में जा रहे हैं तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। और ये चीज डिपेंड करेगी इजी शिफ्ट में। अब आप ये समझो कि अगर आपका पेपर हार्ड शिफ्ट में होता है तो किसी भी कंडीशन में आपके नंबर घटेंगे नहीं, आपके नंबर बढ़ेंगे। और यहाँ पे बढ़ने का भी तरीका थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन अगर आपका पेपर इजी शिफ्ट में है तो आपके नंबर घट भी सकते हैं। अब वो घटते क्यों हैं वो भी मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। साथ ही में जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पूजा पब्लिकेशन के 20 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। और आप सभी को बता दें कि अगर आप बेसिक से भी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आपकी बहुत अच्छे लेवल की तैयारी नहीं है, तब भी आप ये प्रैक्टिस सेट यूज कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लेवल वाइज आपका जो प्रैक्टिस सेट है उसका लेवल आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि एक ही साथ यहाँ पे हाई लेवल के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो 20 प्रैक्टिस सेट है, जब आप 20 प्रैक्टिस सेट तक पहुंचेंगे तो आपका लेवल धीरे धीरे करके टॉप लेवल तक चला जाता है। तो ये आपको काफी हेल्प करेगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। और काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि यहाँ पे रीजनिंग की कोई भी बुक सजेस्ट नहीं की है, तो यहाँ पे आप रीजनिंग की भी बुक ले सकते हैं। तो बेस्ट बुक है जिसमें आप सभी को यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आप सभी को दी गई है, तो आप अदर एग्जामिनेशन के लिए भी इस बुक को यूज कर पाएंगे। पूजा पब्लिकेशन की बुक है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम मुद्दे पे लौट के आते हैं कि ये जो नॉर्मलाइजेशन वाला फंडा है वो क्या है। अब आप ऐसे समझो कि देखो इसका जो लेवल है वो इस तरीके से एक हम लेवल बना लेते हैं कि ये इसका लेवल है। यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे एक उल्टा सिस्टम चलता है, जैसे कि आपका इजी शिफ्ट में है। अगर आप इस वाले लेवल से अगर नीचे जाते हैं, अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो आपके नंबर यहाँ पे घट जाएंगे। यानी कि एक फिक्स लेवल डिसाइडेड है कि जैसे मान के चल लो कि 100 नंबर मीडियन निकाल लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 100 नंबर यहाँ पे निकाले, और 100 नंबर से जिस कैंडिडेट के भी नीचे नंबर आ रहे होंगे उसके नंबर नॉर्मलाइजेशन में घट जाएंगे। और जब आप इससे ऊपर बढ़ोगे तो आपके नंबर बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे इजी शिफ्ट में भी। लेकिन नंबर यहाँ पे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आपकी जो शिफ्ट है वो इजी है। अगर हम बात करें मॉडरेट की, तो मॉडरेट की शिफ्ट में क्या होता है कि नंबर जो होते हैं, अगर आप कम नंबर आ रहे हैं तो भी आपके लगभग 5-6 नंबर बढ़ रहे हैं, तो आपके ज्यादा नंबर होंगे तब भी लगभग थोड़े बहुत नंबर का ही गैप आपको देखने के लिए मिलता है। यानी कि सामान्य तौर पर सभी के जो नंबर होते हैं लगभग बराबर बढ़ रहे होते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा गैप देखने के लिए नहीं मिलता है। जैसे कि मान के चलो 100 नंबर लाने पे अगर आपके 105 नंबर हो रहे हैं, तो हो सकता है कि 200 नंबर लाने पे आपके 108 नंबर हो रहे हो। तो इतना ही यहाँ पे गैप देखने के लिए मिलता है। मॉडरेट शिफ्ट का ये नुकसान होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें कि अगर आपका पेपर हार्ड शिफ्ट में होता है, तो हार्ड शिफ्ट का क्या रहता है कि यहाँ पे जो हमने ये ग्राफ बनाया हुआ है, ये एक जो लेवल सेट है, इससे नीचे जितने आपके नंबर होंगे उतने ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में आपको नंबर मिलते हैं। यानी कि आप ऐसे समझ लो अगर आप 10 नंबर भी लेके आते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको 40-50 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाए। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये हार्डेस्ट शिफ्ट मानी गई है, तो यहाँ पे कम नंबर वाले कैंडिडेट को भी ज्यादा फायदा होता है। लेकिन लास्ट में आप ये समझिए कि अगर यहाँ पे जैसे 100 नंबर आप लेके आ रहे हैं और यहाँ पे आपको 25 नंबर का बेनिफिट हो रहा है और आपके नंबर 125 हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि जो बंदा 200 नंबर लेके आ रहा होगा उसे भी यहाँ पे लगभग आप ये मान के चल सकते हैं 20 से 22 नंबर का यहाँ पे बेनिफिट हो रहा होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे बेनिफिट होता है। अगर आप यहाँ पे 50 नंबर भी लेके आते हैं तो भी आपको नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, नंबर आपके घटेंगे। लेकिन आप ऐसे समझो कि अगर यहाँ पे इजी शिफ्ट में अगर आप इतने कम नंबर लेके आ रहे हो जो कि इस ग्राफ से नीचे है, तो सिलेक्शन तो आपको वैसे भी नहीं होना है। तो अगर आपके नंबर घटे या फिर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर इस लेवल से अगर आपके नीचे नंबर चले गए तो सिलेक्शन आपका वैसे भी नहीं होगा। तो इसीलिए आपके नंबर यहाँ पे घटते भी हैं। मॉडरेट शिफ्ट में आपके नंबर लगभग एवरेज बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं बढ़ते हैं, लेकिन हार्ड वाली शिफ्ट में आपके नंबर अच्छे खासे बढ़ जाते हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हर एक शिफ्ट के 1000 बच्चे ये डिसाइड करेंगे कि आपकी शिफ्ट इजी है, हार्ड है या फिर मॉडरेट है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा, और इसमें कोई भी किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकता है। और ये जो सारी चीजें होती हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होती हैं। यानी कि ये चीजें कौन सी शिफ्ट इजी बनेगी, हार्ड बनेगी, कौन सी में नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा बेनिफिट होगा, ये डिपेंड करेगा जो कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं उनके ऊपर। और उसमें से जो टॉप
1000 कैंडिडेट होंगे, यानी कि 0.1% जो कैंडिडेट होंगे वो डिसाइड करेंगे कि कितनी आपकी कट ऑफ जाएगी, कितना नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट होगा, वो सारी चीजें तो मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया। साथ ही मैं एक्यूरेसी वाली चीज भी एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं। एक्यूरेसी का कोई भी प्रभाव आपके नॉर्मलाइजेशन पे नहीं पड़ता है, सिर्फ नुकसान है, केवल नुकसान होता है आपको नेगेटिव मार्किंग का, जो कि आपकी 0.50 अंक की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, आप सभी को पता है। तो इतने नंबर आपके यहाँ पे डिडक्ट हो जाते हैं अगर आप गलत उत्तर देते हैं, बाकी का नॉर्मलाइजेशन पे कोई भी इफेक्ट इस चीज का नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि जो नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड मेन चीजें हैं वो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं और एक सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को आप ऐसे समझेंगे तो चीजें आपको इतनी इजीली समझ में नहीं आएंगी। बाकी का अपनी भाषा में जितना हो सकता है मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया है आपको समझाने का। तो ये रहेगा कुछ नॉर्मलाइजेशन का पंगा। तो काफी चीजें डिपेंड करेंगी आपके टॉप स्कोरर पे कि आपका भविष्य उनके हाथ में रहेगा, एक तरह से आप ऐसे कह सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।